नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5 गणित विषय के गृह कार्य नंबर 3 की। 3 में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से 2-2 किलोग्राम की कितनी थैलियां बनेगी। आपके सामने वजन लिखा गया है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम से 2-2 किलोग्राम की बनाते हैं तो 5 थैलियां बनेगी। 24 किलोग्राम की 2-2 किलोग्राम की इस तरह से थैलियां यदि बनाते हैं तो 12 बनेगी, 16 की 8 बनेगी और 40 की 20 बनेगी। फिर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको अनुमानित भार है, वो उस जो यहाँ पे जानवर का या वस्तु का नाम है उनका अनुमानित भार आपको मिलान करना। जैसे कि एक बिल्ली का वजन 2 से 5 किलोग्राम हो सकता है। एक हाथी का वजन 1000 किलोग्राम से अधिक होगा। एक खाली गैस का सिलेंडर लगभग 15 किलोग्राम की होता है। एक पेन का वजन 7 ग्राम से 15 ग्राम तक। एक लकड़ी की कुर्सी का वजन लगभग 6 से 10 किलोग्राम। एक गाय का वजन लगभग 300 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक हो सकता है। 1 लीटर की पानी से भरी हुई बोतल का वजन 800 से 1200 ग्राम तक हो सकता है। इस तरह से अनुमानित वजन का मिलान करना है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, 10 मिलीलीटर वाले कितने कप 250 ml वाले एक गिलास को भरेंगे। यानी कितने कप 10 ml के डालेंगे, तो 250 में 10 का भाग देंगे, 25 कप से इसको भरा जा सकता है। इसी तरह 500 ml का एक बर्तन हो तो उसको कितने 10 ml के होंगे, 10 का भाग देंगे, 50 कप से इसको भर सकते हैं। 10 ml के वाले कितने कप 1 लीटर वाली एक बोतल को भर देंगे। लीटर यानी 1000 ml हो गया, उसमें 10 का भाग दें, 100 कप पानी उसमें यदि डालते हैं बोतल में तो वो भर जाएगी। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर लिखा गया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर यहाँ बात करें सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में बदलना है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है तो यहाँ पे 8 मीटर हो गए। 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर हो गई। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो गई। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर। इसी तरह 4 मीटर 60 सेमी जो दिया है इसका उत्तर हो जाएगा 460 सेमी। 3 मीटर 80 सेमी यहाँ आ जाएगा क्योंकि 380 सेंटीमीटर यहाँ है। 5 मीटर 12 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा क्योंकि 512 सेंटीमीटर। 500 का 5 मीटर हो गया, 12 ऊपर है तो 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर अगला 5वां प्रश्न पूछा गया है, एक दूध वाले को ग्राहक को 250 मिलीलीटर के 6 पैकेट दूध देना है तो उसे कुल कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो 250 ml के 6 पैकेट है तो आप 1 लीटर 500 मिलीलीटर दूध की आवश्यकता होगी। जैसे 250 ml के 2 पैकेट से 500 ml हो गया, 4 पैकेट से 1 लीटर हो गया और 1 लीटर हो गया पूरा, और ऊपर 200 250 के 2 और पैकेट शेष रहे तो वो 500 हो जाएंगे। यानी 1 लीटर 500 मिलीलीटर 1.5 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। फिर बात करते हैं गृह कार्य नंबर 4 की। 4 में एक कैलेंडर का आपके सामने जादुई संसार दिया गया है, जिसमें आपको एक कैलेंडर यहाँ पे आपको अपनी तरफ से तैयार करना है। जैसे कि हमने मई 2026 का कैलेंडर निर्मित किया है। 1 तारीख शुक्रवार को, शनिवार को 2 तारीख, 3 रविवार को, इस तरह से करते हुए पूरी 30 और 31 को लास्ट रविवार तक ये हमने एक कैलेंडर निर्मित किया है। इस कैलेंडर को देखते हुए आप एक जादुई गेम खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने 3 4 5 लिया है तो 3 4 5 11 12 13 और 17 18 19 का ये कॉलम यहाँ से लिया गया है। इसमें 9 संख्याओं का एक बॉक्स लिया है जिसमें 3 का गुणा 3 से करना है। उस बॉक्स की सबसे छोटी संख्या को चुनना है जिसमें 3 है सबसे छोटी यहाँ पे। फिर उसमें 8 जोड़ना है, 11 प्राप्त होगा। 11 का यदि 9 से गुणा करते हैं तो 99 आते हैं। 99 आपके अंदर जो बॉक्स में जितनी भी 9 संख्या थी इनका योग है, पहले आप जोड़ के पता कर सकते हैं 99 आएगा। तो यहाँ पे हाँ करना है, फिर आपको इसको जोड़ के सत्यापित कर दे, 99 हो जाएगा। फिर 11 गुणा 9 से करेंगे 99 हो जाएगा। यहाँ मान 99 बॉक्स की सभी 9 संख्याओं की जोड़ 99 के बराबर है, बिल्कुल हाँ। और अपने घर पर उपलब्ध इस वर्ष के कैलेंडर में किसी भी महीने में इसी तरह कहीं भी आप 9 संख्याओं को यदि 3 गुणा 3 बनाकर इस गतिविधि को यदि करोगे, फिर उसको सभी 9 संख्याओं को जोड़कर अपने वापस उस गुणा करेंगे तो आपको योग प्राप्त होगा। इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं। एक क्रॉस का जादू, इसमें भी कैलेंडर की एक प्लस का निशान बनाना है। इस तरह से कैलेंडर के अंदर एक प्लस बनाना है, यानी ऊपर जो हमने कैलेंडर दिया है इसके अंदर आप कहीं भी प्लस बना सकते हो। जैसे कि ये हमने यहाँ पे लिया और एक इन संख्या को ले लिया तो ये प्लस बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस बनाना है। प्लस बनाने के बाद ऊपर और नीचे वाली संख्या को जोड़ना है। जैसे कि 8 और 22 को जोड़ना है, 30 प्राप्त हुआ। दाएं और बाएं वाली को जोड़ना है, 15 और 14 और 16 30 हो गया। तो ये है हमेशा 20 वाली संख्या का योग इनका दुगुना होता है। 20 वाली 15, 15 का योग होता है 30, 30 का ये हमेशा इनका योग दुगुना होगा। इन पांचों संख्याओं को कुल जोड़ निकालने में सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, तो 20 वाली संख्या 15 गुणा 5 से करेंगे 75 हो जाएगा, क्योंकि इन संख्याओं का योग 75 होता है। तो इस तरह से ये आप ट्रिक निकाल के किसी भी संख्या का 5 से गुणा करोगे तो उसका योग आ जाएगा 20 वाली संख्या से। तो इस प्रकार आपको गृह कार्य नंबर 4 तक कार्य करना है। धन्यवाद।